नमस्कार दोस्तों, मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। सोम ब्लॉक में आपका स्वागत है। एक राजा था। उस राजा की एक रानी थी। उस रानी का कोई बच्चा नहीं हुआ। राजे ने दूसरी शादी की। राजे की दो रानी हो गई। दूसरी शादी की, उसका भी कोई बच्चा नहीं हुआ। तो राजे ने फिर तीसरी शादी की तो राजे पहले दो रानियों का बच्चा था नहीं, तो तीसरी रानी जब आई घर में तो उस रानी को बच्चा होने वाला था। जैसे उसका बच्चा होने वाला था, जो पहले दो रानियां थी ना, उन्होंने क्या किया, जो दाई होती है, दाई को पैसे दे दिए। पैसे दे के बोले, जब इसका बच्चा होए ना, इस बच्चे को तो कहीं फेंक देना, इसकी जगह पे हम एक तेरे को गुब्बारा देते हैं, उसके अंदर पानी भरा हुआ था, तो उसके पास वो रख देना। भाई तेरा बच्चा नहीं हुआ है, ये तो गुब्बारा हुआ है। तो वो जो दाई थी वो लालच में आ गई। जैसे उन रानियों ने कहा वैसे वो लालच में आ गई। उन्होंने बोला, तेरे को इतना पैसा दे देंगे तो भाई तेरी 7 पीढ़ी बैठ के खाएंगी। तो दाई लालच में आ गई। तो उन रानियों ने ये सोचा, इसका बच्चा हो जाएगा तो हमारी वैल्यू इस घर में नहीं रहेगी, महल में। तो राजा इसी की बात सुनेगा और इसी के पास ज़्यादा रहेगा, हमारे को वो हमारी इज्जत नहीं करेगा राजा जी, महाराज जी। उन्होंने ये सोच के दाई को पैसे दे दिए। जब दाई उसके घर गई, जब बच्चा होने लगा, तो जो उसका बच्चा हुआ ना, तो उस बच्चे को तो किसी कपड़े में बलेट के उठा लाई और उसके पास ये गुब्बारा रख दिया और उसको जाके जंगल में फेंक दिया। जंगल में फेंक दिया। जब राजा आया, राजे ने पूछा दाई से, भाई मेरा लड़की हुई है लड़का? बोला, महाराज जी ना तो लड़की हुई है ना लड़का हुआ है। तो बोला, क्या हुआ? बोले, इसका एक गुब्बारा हुआ, ये देखो इसमें पानी है, इसके पेट के अंदर ये गुब्बारा था, ये फूल गया, इसके पेट के अंदर बच्चा नहीं था। राजा और दुख में बैठ गया, भाई मैंने पहले एक शादी की, जब बच्चा नहीं हुआ, दूसरी शादी की तो बच्चा नहीं हुआ, तीसरी की तो ये भाई गुब्बारा हुआ। तो ज़्यादा सोच में बैठ गया और सोच में बैठ गया। कुछ दिन बाद जो नगरी के जनता थी और जो वजीर था, सारे राज्यों को समझाते, भाई जो होनी है भगवान के आगे कुछ भी बड़ा नहीं है, तुम चिंता मत लगाओ, भगवान तुम्हें लड़का देगा। तो ऐसी चिंता में 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गए, 3 साल बीत गए, तो राज्य का फिर कोई बच्चा नहीं हुआ। तो 4 साल भी बीत गए, फिर भी नहीं हुआ, फिर 5 बीत गए, फिर भी नहीं हुआ। जब 6-7 साल के बाद राजा ने सोचा, मेरे को ना, मैं और शादी करता ही नहीं, कि मेरी किस्मत में बच्चा है ही नहीं, लड़का है ही नहीं, तो मैं क्यों बार बार शादी करता रहूं। तो उसने अपने मन मार लिया, बोला मैं शादी नहीं करूंगा अब। तो उसने, राजा ने ये सोच के अपना राजमहल में बैठने लग गया। पहले बैठता नहीं था, चिंता में रहता था अपने। फिर उसने राज फिर संभाल लिया। जैसे उसने राज संभाल लिया तो एक दिन वजीर को, सेनापति को बोला, चलो आज शिकार खेल के आते हैं। राजा और वजीर और सेनापति शिकार खेलने जा रहे थे। रास्ते में एक बच्चा खेल रहा था। उसने एक मिट्टी का घोड़ा बनाया हुआ था। उस घोड़े के ऊपर उसने एक धागा बांधा हुआ था। वहीं से, जहां से राजा जा रहा था, उसी रास्ते पे वो खेल रहा था। तो उसने एक कटोरी के अंदर पानी लिया हुआ था। तो घोड़े को कहता है, ले घोड़ा पानी पी, ले घोड़ा पानी पी, ले घोड़ा पानी पी। तो राजा कहने लगा, ये मिट्टी का घोड़ा है तो ये पानी क्यों पिएगा? तो रुक के वो वहीं रुक गया राजा भी। उसने कहा, ये देख लड़का कितना पागल है, लड़का पागल है। भाई घोड़ा कभी मिट्टी का पानी पीता है? मिट्टी का घोड़ा कभी पानी नहीं पीता। बेटे तू इसको, ये पानी नहीं पिएगा। तो लड़के ने क्या जवाब दिया, महाराज जी, कभी औरत के पेट में से गुब्बारा पैदा नहीं होता, उसका बच्चा लड़का ही पैदा होता है, गुब्बारा पैदा नहीं होता।
तो राजे ने सोचा भाई ये तो बहुत बड़ी बात कह दी 6 साल के बच्चे ने। भाई इतनी बड़ी बात किसको, इसको कैसे पता लगा मेरे रानी के पेट में से गुब्बारा पैदा हुआ है। वो शिकार खेलने नहीं गया, वो वापस चला गया उसकी बात सुन के। बच्चे को कुछ नहीं कहा। वजीर को और सेनापति को बोला मैं जा रहा हूं नगरी और इसके ये पूछ के आओ ये किसका लड़का है। वजीर और सेनापति उस लड़के से पूछा बेटे तुम्हारा ना घर बता कहाँ पे है। बोला ठीक है मैं अपना घर बता देता हूँ। तो उसके घर अपने घर लेके गया। जिसके घर ले गया ना वो भेड़ बकरी चराता था। भेड़ बकरी चराने जैसे चराता था उसका भाई मेरा ये पापा, ये मेरा पिताजी और ये मेरी मम्मी है, ये हमारा घर है। बोला ठीक है। तो वो वापस आ गए महल में। सेनापति और वजीर उन्हें महाराज को कहा, राजा जी को, भाई वो एक भेड़ बकरी चराने वाले का लड़का है और उनकी एक झोपड़ी है गांव के बाहर, उसमें रहते हैं। बोला ठीक है उसके पिताजी को ले आओ। अब सेनापति और 2-4 अपने सैनिक को लेके चल पड़ा। जाके उसके पिताजी को उठा लाए। चल भाई तेरे को राजा ने बुलाया है। तो वो बेचारा घबरा गया। तो महल में वो हाथ जोड़ता रहा, मेरे को राजे के साथ क्या काम, मैंने तो राजे का कुछ नहीं बिगाड़ा और ना मैंने उसका कुछ उठाया। हम तो अपना भेड़ बकरी चराते हैं और अपना गुजारा करते हैं। बोला हम तेरे को कुछ नहीं कहते, राजा जी ने आपको बुलाया है, आपसे कुछ पूछेगा और उस लड़के को भी साथ ले जा। उस लड़के को राजे के उस भेड़ बकरी चराने वाले को महल में पेश कर दिया। जैसे उसको पेश किया तो राजा जी जहाँ कचहरी लगती थी तो वजीर ने जाके राजा को कह दिया उसको हमने पेश कर दिया है तो आप आ जाओ जहाँ कचहरी लगती है। राजा जी आ गए। जैसे राजा जी आए उसने नमस्कार किया, उसके पैरों में पड़ा। मतलब महाराज जी मैंने तो तुम्हारा कुछ उठाया नहीं, मैंने कोई तुम्हारी चोरी नहीं की, मेरे को क्यों लाए हो पकड़ के। बोला हम तेरे को कुछ भी नहीं कहेंगे, हम तो उससे कुछ पूछेंगे, भाई ये लड़का तुम्हारा है। तो वो कुछ जवाब नहीं दिया उसने। फिर दोबारा से पूछा, फिर नहीं जवाब दिया। बोला अब के जवाब नहीं दिया तो तेरे को हम फांसी लटका देंगे। ये बताइए लड़का तुम्हारा है या किसका है। क्यों राजे के लड़के को तो घोड़े का शौक होता है, तो भाई घोड़े का शौक तो राजे का लड़का ही कर सकता है। तो राजे ने ये समझा इसका लड़का है ही नहीं, उसने पहले ही सोच लिया था राजे ने। जब तीसरी दफा कहा तो बेचारा डर गया। बोला महाराज जी ये लड़का मेरा नहीं है, मैं इसको जंगल में से उठा के लाया था। तो जंगल में से उठा के लाया था तो मैंने इसको पाला है और घर में जब भी बात होती तो हम ये बात चलती रहती है सुनता था। तो हमारे मन में भी यही थी, हम भाई राजा जी के पास जाएंगे, आपका लड़का है तो आप मानेंगे नहीं, भाई अपने लड़के को हमारे को राजा बनाने के लिए लड़का ले आए, तो इसलिए हमने आपको कभी बताया नहीं। ये हम जंगल में से उठा के आए हैं, ये लड़का है, अच्छे उसका कपड़ा लाल था और अच्छा सुंदर कपड़ा था, उसके अंदर ब्लेटा हुआ था, हम उठा के ले आए। तो ये हुआ कि कोई जानवर नहीं आया, उससे पहले हम पहुंच गए। बोला ठीक है उसका कपड़ा लाओ। उसका कपड़ा लाए। जैसे उसका कपड़ा लाए वो राजमहल का कपड़ा था। मैं सोचा भाई लड़का तो मेरा ही है। बोला ठीक है भाई। बोला भाई राजे ने फिर उसको बिठा लिया। तो सेनापति को बोला जाके दाई को बुला के लाओ। अब जाके दाई को ले आए। दाई को से पूछा जब मेरी रानी का गुब्बारा हुआ था या लड़का हुआ था। नहीं गुब्बारा हुआ था। फिर राजा ने पूछा तो दाई बोली नहीं गुब्बारा हुआ था। तो उसने सेनापति को बोला इसको उल्टा लटकाओ, इसको कोड़े मारो। जैसे उसको कोड़े मारे उसने कहा महाराज जी मेरे को मारो मत, आपका इतना लड़का हुआ था, मैंने जंगल में फेंक दिया था, आपका गुब्बारा रानी का नहीं हुआ था। बोला ठीक है तूने ऐसा क्यों किया। बोला माँ रानी ने मेरे को कहा था, उन्होंने मेरे को लालच दिया था, मेरे को इतनी मोहरें दी थी सोने की, थाल भर के एक रानी ने दी, एक
थाल भर के एक रानी ने बोला तेरी 7 पीढ़ी बैठ के खाएंगी तो ये काम कर देना। मैं आ गई लालच में। और बोला ठीक है। उन फिर रानियों को बुला लिया राजे ने। तो रानियों को बुला लिया तो रानियों से पूछा भाई इसको तुमने क्या दिया था? ना हमने तो कुछ नहीं दिया। दोनों रानी मुकर गई। बोला इसने अपने आप किया है। इसने सोचा इस लड़के को उठा मैं ले लूंगी, एक दिन राजा बना दूंगी। तो उसने ये कहा। बोला अच्छा ठीक है। तो सेनापति को बोला इसको भी ऐसे करो जैसे दाई के साथ किया है। उनको भी उल्टा लटका के जैसे कोड़े मारे। तो वो रानियों ने भी हाँ भर ली भाई हमने इनको दाई को लालच दिया था तो भाई ऐसे ऐसे कियो करना और ऐसे ऐसे, क्योंकि राजे मान लो इसका लड़का हो गया तो हमारे को राजा नहीं पूछेगा, राजमहल में हमारी वैल्यू नहीं होगी, तो इसका लड़के की जगह तुम गुब्बारा रख देना। उन्होंने वही कह दिया। राजे ने क्या किया, उस जिसने मजदूर भेड़ बकरी चराने वाले को तो इनाम दिया कि उसके लड़के को पाला है उसने, वो डर के मारे और आज भी नहीं आता था, उसको तो इनाम दिया। और इनाम दे के बोला जो कुछ चाहिए और कुछ मांग, मेरा लड़का मेरे को दे दे, क्योंकि लड़का तूने पाला है। हाथ जोड़ के उसने राजे ने उसके विनती की भाई ये लड़का मेरे को दे दे, जो कुछ चाहिए तू मेरे से ले ले। जैसे उसको इनाम दिया, 2-4 गांव दे दिए भाई ऐसे ये तेरे गांव हैं, ये तेरे गांव हैं, इनकी जो भी माल कमाई आएगी वो तू रख लेना। उसको इनाम में गांव दे दिया, अपना लड़का ले लिया और रानी, दोनों रानी को और दाई को कैदी बना दिया। दोस्तों इससे आपको क्या सीख मिलती है? 100 ब्लॉग को फॉलो करो।